Hello guys, how are you? Welcome to the markets flow. Let's do the analysis of Nifty 50 for tomorrow. हमने एक्चुअली फ्राइडे के लिए क्या डिस्कशन किया था? हमने डिस्कशन ये किया था कि फ्राइडे को अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और 17,825 को ब्रेक करती है, वी विल गो फॉर द टारगेट्स ऑफ 17,970। बट हुआ क्या, मार्केट गैप अप ओपन हो गई। गैप अप ओपन होने के बाद में देखिए, जब मार्केट ज़्यादा बढ़ रही हो और वो कहीं किसी एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास में हो तो हमारी हिम्मत नहीं होती है कॉल लेने की। और वहाँ पे क्या होता है, पुट लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट आप देखिए चार्ट में क्लियर कट आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। उस ब्रेकआउट में अगर हम पुट लेते हैं तो वो एक गलत डिसीजन होता है। देखिए, इस ट्रेंड लाइन की बात मैंने फ्राइडे को की थी, एक्चुअली मैंने थर्सडे को की थी। मैंने कहा था ये फ्राइडे को भी काम आ सकती है। अब आप एक बात मुझे ये बताइए, आप चाहे कमेंट करके बताइएगा कि अगर मार्केट बाई चांस, आप समझिए कि ये एक लाइन है और मार्केट आपको इस लाइन के नीचे पॉइंट पे और ऊपर पॉइंट पे मिलती है, तो आप क्या लेंगे? जैसे मार्केट आपको यहाँ इस लाइन के नीचे पॉइंट पे मिली तो आप क्या लेंगे, और मार्केट अगर आपको इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट पे मिलती है तब आप क्या लेंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट के ऊपर वाले पॉइंट पे मैं एक पुट लूँगा तो आप बिल्कुल एक गलत डिसीजन ले रहे हैं। देखिए, मार्केट के ऊपर वाले पॉइंट पे अगर ये कोई ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस था तो यहाँ से मार्केट फिर एक कॉल की पोजीशन बनती है और यहाँ पे एक मिनिमम स्टॉप लॉस हमारा बन जाता है जब इस ट्रेंड लाइन के पास होती है। बट जब हम नीचे होते हैं तो हम एक पुट की ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर रेजिस्टेंस खा के और ये नीचे आ सकती है। इन दैट केस हमें अपनी पुट और कॉल की पोजीशंस को एडजस्ट करना चाहिए, ना कि हमें हर एक कैंडल को देख करके, जैसे कि हम अगर इस दिन की बात करें फ्राइडे के, तो या फ्राइडे से पहले एक दो दिन जो मार्केट रेंज बाउंड गई है उस दिन की अगर हम बात करें तो हमें क्लियर कट ये फिर आप एक कैंडल पे पुट, एक कैंडल पे कॉल, एक कैंडल पे पुट, एक कैंडल पे कॉल ट्राई करेंगे, आपका कुछ भी यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका मॉर्निंग में प्रॉफिट होगा, देन अगर स्टिल आप पूरे दिन लगे रहते हैं, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द लॉस। तो चलिए वो बात कर लेते हैं हम इन सब चीज़ों की। तो उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि बिना टाइम वेस्ट किए कि कल आखिर मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए, आप लोग पोर्टल पर ड्रा करके रखिए, जिसमें से आपको अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन आएगी, जिसमें मैंने पीछे ड्रा किया हुआ है। आप ये दो पॉइंट को मैच कर सकते हैं। आप टच करेंगे आपको ट्रेंड लाइन क्लियर कट मिलेगी, जिसमें जो इस ट्रेंड लाइन का पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, वो है 17,980 के करीब। तो हमें अगर मार्केट गैप अप मिलती है, अगर गैप अप में मार्केट 17,970 या 980 के आसपास मिलती है, वी विल गो फॉर द पुट। और अगर हमें मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट मिलती है और फ्लैट खुल के अगर मार्केट इस वाले पॉइंट को क्रॉस करती है, दैट इज 17,780, अगर मार्केट 17,780 को क्रॉस करती है, स्टिल वी विल गो फॉर द पुट अगर ये फ्लैट हो, क्योंकि फिर हम ये देखेंगे कि मार्केट में फिर ये जो लास्ट डे सेलिंग आई हुई थी ये फिर कंटिन्यूएशन हो सकता है। अगर इसने अपने लोअर पॉइंट को ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या होगा, फिर उसके पहले डे की क्लोजिंग और उसके बाद में ये उस डे का जो लोवेस्ट पॉइंट था उसको भी क्रॉस करने के बाद में मार्केट और नीचे आ सकते हैं कंटिन्यूएशन में। दैट टारगेट विल बी 17,600 और 17,500 मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है देन वी हैव टू वेट फॉर एन अप। अगर मार्केट एक अप दे देती है देन वी विल हैव अ वेरी गुड स्टॉप लॉस। अब हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, इस दिन क्या हुआ, इस दिन कोई भी बड़े प्लेयर ने एंट्री नहीं की। इस दिन क्या आप छोड़िए, ये देखिए जिस दिन भी मार्केट रेंज बाउंड रही है किसी भी बड़े प्लेयर ने एंट्री नहीं की। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने सही लेवल पे ओपन नहीं हुई। जिस भी रीजन से मार्केट गैप अप, या वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट, या फिर SGX निफ्टी, जिस भी वजह से मार्केट गैप अप ओपन हुई, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे फिर स्टॉप लॉस भी बड़ा हो गया और टारगेट हमारा वो भी बराबर हो गया, ऑलमोस्ट 1:1 का हो गया। फिर वहाँ पे क्या हुआ, बड़े जो प्लेयर्स थे उन्होंने कहीं पे भी एंट्री करी नहीं, सीधा ऑप्शन सेलर ने प्राइस एक्शन को देख करके, देखिए 100 पॉइंट से ऊपर मार्केट खुली थी, उसने 5 मिनट की 15 कैंडल या 15 मिनट की 5 कैंडल, जो भी आप जैसे भी प्राइस एक्शन को डिसाइड करते हो, अब देखिए क्लियर कट यहाँ पे एक निगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है। तो वहाँ पे अब मार्केट रेंज बाउंड भी है। एक तो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल रही है, मार्केट स्ट्रांग भी शो कर रही है, एट द सेम टाइम मार्केट नीचे भी आ रही है। तो एक ऑप्शन सेलर के लिए बेनिफिशियल मार्केट होती है, ना कि बायर के लिए। बायर को चाहिए एक ट्रेंडी मार्केट, सेलर को चाहिए एक रेंज बाउंड मार्केट। उसमें क्या, उसका डीके भी मिल जाएगा अच्छा खासा, और ये प्राइस एक्शन निगेटिव तो दिख ही रहा है, तो आप कॉल शॉर्ट जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे की पुट भी शॉर्ट जा सकते हैं। देन वो एक स्ट्रेटजी बन जाएगी, उसको आप आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर भी नाम दे सकते हैं। देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटजीज आप ऑप्शन सेलिंग। मैं एक सेपरेट वीडियोज़, एक मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, वो एक अलग टॉपिक है। अब बात करते हैं। देखिए, हाँ, अब गैप डाउन का केस तो मैंने बता दिया, एक अप मिलना चाहिए। लेकिन फ्लैट के केस में अगर ये नीचे को ब्रेक करती है 17,780, वी विल गो फॉर द पुट। और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल करके 17,980 के आसपास खुलती है देन स्टिल वी विल गो फॉर द पुट। तो आप ये मत समझिए कि मैं बेयरिश हो रहा हूँ, मैं कोई बेयरिश नहीं हो रहा मार्केट में। बट आप ये देखिए, सारे के सारे मार्केट में अगर आप ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास में है, ये भी एक लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। अगर यहाँ कहीं पे मिलती है देन स्टिल वी विल गो फॉर द पुट पोजीशन। और अगर मार्केट, सोचिए आपकी बहुत बड़ा ये गैप अप खुली और आपका एसएल हिट कर दिया मार्केट ने, सपोज करिए आपने ट्रेड ली पुट की साइड में एक आपका एसएल हिट कर दिया, देन आप 18, और हाँ, वो एसएल अगर 17,980 के आसपास ट्रेड लेते हैं, दैट एसएल विल बी 18,015। जस्ट नोटिस दैट एसएल विल बी 18,015, ओनली द 35 पॉइंट्स एसएल। और उसके बाद में 18,020 के ऊपर हम अब
पूरी फुल लाइक फुल क्वांटिटी में हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कोई अगर 10-15 लॉट से करता है तो उसको फिर 2-1 लॉट लेने की जरूरत नहीं है, ही कैन गो फॉर द कॉल्स एंड विद अ फुल क्वांटिटी, विद फुल क्वांटिटी कॉल्स हम लोग ले सकते हैं। तो इन दैट केस ओनली वी विल गो फॉर द कॉल, और उसके पहले वी विल नॉट थिंक अबाउट द कॉल। हमारा स्टॉप लॉस एक हिट होता है दैट इज ओके, बट वी विल नॉट गो फॉर द कॉल्स। ओके, सो सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी।